गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आपका जो बुक नंबर 1 है उसका चैप्टर नंबर 5 इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड कर रहे थे। उसका भी हमने पार्ट नंबर 1 हाउ योगा इज का एक हिस्सा कर लिया था। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बीच में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखाऊंगी और आखिर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी वो क्वेश्चन नोट कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए, तो पूरे पूरे चांस बनते हैं कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए। चलिए, हम लोगों ने पेज नंबर जो है 28 का ये वाला पोर्शन पूरा देख लिया था। अब हम पेज नंबर 29 से शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा जो शरीर है उसके अंदर की मैकेनिज्म काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल मसल्स है, वो ये सारे शब्द भी मैंने समझाए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो देखिए, फिर कंटिन्यूटी में ये वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो अब हम चैप्टर नंबर पार्ट नंबर इसका जो सेकंड है पेज नंबर 29 पे इसको शुरू कीजिए। When activated, the parasympathetic nervous system lowers blood pressure। जब हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र वो काम करना शुरू कर देता है, तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर जो बढ़ी हुई बीपी होती है उसको लो करता है, हार्ट रेट और हमारी हृदय की धड़कन जो है वो सामान्य तौर पर मैंने बताई थी कि 70 से 90 के बीच में एक स्वस्थ इंसान की पर 5 सेकंड में 6 बार हृदय धड़कता है। आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बताया था कि आप किस तरीके से अपनी ऑक्सीजन लेवल जांच सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने नर्वस सिस्टम, आपकी जो पल्स रेट है चेक करने का तरीका है, आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर चेक कीजिए हार्ट पे, और 5 सेकंड में अगर आपका हृदय 6 बार धड़कता है तो आप एकदम स्वस्थ हैं। 60 सेकंड में 72 बार और 72 से 90 ये रेंज एकदम सही। इससे ऊपर है तो आपका हार्ट रेट ज्यादा है और इससे कम है तो हार्ट रेट कम है। तो ये हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है वो हार्ट रेट 90 तक एक्सेप्ट करता है। और हमारा रेस्पिरेशन, द पेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेते हैं हम 1 मिनट में 10 से 20 के बीच में सांस लेते हैं। ऐसे हम जल्दी जल्दी सांस ले तो भले ही 100 बार लें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 10 से 20 बार सांस लेता है। तो वो हमारा जो अगर सिस्टम सही है तो वो सारी चीजें नॉर्मल चलेगी। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, दो वर्ड आज नए आए हैं, डाइजेशन और एलिमिनेशन, ये दो नए शब्द हैं। और आपने अपने विज्ञान की 10वीं तक जब विज्ञान पढ़ी तो उसमें पढ़ा है, ये है पाचन क्रिया। ये डाइजेशन होता है पाचन क्रिया और एलिमिनेशन होता है उत्सर्जन, या आप उसको कहते हैं एक्सकर्शन जो होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब आपका जो मल और यूरिन त्यागने की क्रिया है वो प्रॉपर चलेगी। अगर इनमें भी गड़बड़ है, देखिए अगर आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है तो ये गड़बड़ होगा, ये सब दोनों सिस्टम गड़बड़ है, हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाता है, बहुत सारी चीजें। और जैसे ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है हमारे सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये प्रक्रियाएं सही है तो हमारा शरीर एकदम सही चलेगा और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इन क्रियाओं को लोअर डाउन करता है, नॉर्मल करता है। आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, ये जागृत होती है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम कम वर्क कर रहा है तो आपका खाना कम बचेगा तो और सारी समस्याएं शुरू हो जाएगी। और अगर आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन जो सिस्टम है, आपका मल मूत्र त्यागने का सिस्टम अगर वो भी डिस्टर्ब है तो शरीर पूरा बीमार टाइप हो जाएगा। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडर एंड इम्यून सिस्टम। और अगर ये क्रियाएं सही है तो ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल, हमारा रक्त जो है हमारी वाहिकाओं में जो ट्रेवल करता है, खून क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो अगर खून का दौरा सही रहेगा, ऑक्सीजन सिस्टम हमारा सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। रिप्रोडक्टिव वो होता है, टिपिकल हिंदी मतलब रिप्रोडक्टिव होता है
बच्चे पैदा करने की ताकत हमारा जो, तो वो भी नॉर्मल चलेगी। ग्लैंडर हमारी जो ग्रंथियां हैं वो सारे प्रॉपर वर्क करेंगे। इम्यून सिस्टम फाइनली आता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी सही रहेगी। मतलब अगर शरीर का एक पार्ट सही है तो पूरे सिस्टम को सही करेगा, और अगर एक पार्ट डिस्टर्ब है तो वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। सिस्टम नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। और ये सारे जो सिस्टम बताए हैं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एलिमिनेटिव, ग्लैंडर और इम्यून सिस्टम, ये सारे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से, और अगर ये सब सही है तो हमें एक लंबा स्वस्थ जीवन मिलता है। The relaxation response is also known as rest and review stage. Relaxation response हमारा शरीर जो अगर रिलैक्स करता है उसको हम आगे क्या एक नए नाम से कहते हैं, रेस्ट एंड रिन्यू। शरीर आराम करेगा और नई क्रियाएं जनरेट होगी, नई सेल्स जनरेट होगी, तो हमारा शरीर जो है नए तरीके से एक्टिवेट होगा। When the body has the time and resource to heal the body and to respond the illness. भाई अगर हमारा शरीर बाकी सारी क्रियाओं के साथ सही चल रहा है तो हमारे शरीर को समय और क्षमता दोनों मिलती कि वो बीमारियों से हमारे शरीर को बचा के रखे, और अगर बीमारी लग गई है तो उसको ठीक करे। अगर हमारा शरीर की अंदरूनी क्रियाओं को ठीक करने में लगेगा तो हमें बीमारियों से नहीं बचा पाएगा, तो हमें नई नई बीमारियां लग जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से ग्रसित ना हो, हमारा शरीर बीमारियों से लड़े, तो हमारे शरीर के जो अंदर सारे सिस्टम है उनको सही चलाना पड़ेगा। Obviously, by increasing the frequency, time and depth of relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicines by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks. कि अगर हमारा शरीर इन सब क्रियाओं को सही से चला पड़ता है तो ना सिर्फ हम बीमारी से बचे रहेंगे या जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम हमारे शरीर के अंदर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने की ताकत आ जाती है, और हमारा शरीर बाकी सारी जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनके लिए भी सुचारू हो जाता है। योगा's emphasis। ओके बच्चों, हम लोगों ने पहला पैरा देखा और मैंने कहा था मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, तो आज इस पहले पैरे में से आपके लिए जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर रिलैक्सेशन रिस्पांस। रिलैक्सेशन रिस्पांस के लिए दूसरा क्या नाम काम में लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम एंड डेप्थ ऑफ रिलैक्सेशन रिस्पांस हेल्प्स आवर बॉडी, कि किस तरह से रिलैक्सेशन रिस्पांस की बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी जो और समय और डेप्थ हमारे शरीर को मदद करती है। ये सबसे इस फर्स्ट पैरे की लास्ट की 3 लाइनें आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पैरा नंबर 2 योगा। अभी हम तक तो हम अपने शरीर की क्रियाओं को समझ रहे थे, अब बात आती है योगा की कि योगा किस तरह हमारे शरीर को हेल्प करता है। योगा's emphasis, emphasis मतलब जोर, emphasis यानी कि जोर। तो योगा किस चीज पर जोर देता है, ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। लॉन्ग और लंबी और गहरी सांस, कहते हैं ना कोई भी इंसान थोड़ा सा परेशान होता है तो और घबराता है तो हम उसको कहते हैं लंबी सांसें लो, गहरी सांस लो। एकदम सांस और नाक से लेनी, मुंह से नहीं। इस तरीके से जो आप क्रिया करते हैं इससे क्या होगा, अभी तो मैंने जल्दी किया लेकिन आप इसको थोड़ी लंबी देर के लिए लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, तो आपका जो शरीर है ऑक्सीजन से फेफड़ों को भरेगा और ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलेगी। धीरे धीरे सारा गुस्सा, सारी परेशानी सब आपको लगेगी थी ही नहीं। तो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो गहरी सांसों की क्रिया है ये हमारे शरीर की बाकी क्रियाओं को जागृत करता है एंड प्रमोट इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। और जो वो टर्म कहा ना रिलैक्सेशन रिस्पांस और रेस्ट और रिन्यू स्टेज, उसको और ज्यादा प्रमोट करता है। In fact, a recent study has shown yoga to decrease the level of
स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द ब्लड। मैंने पिछली क्लास में आपको एक हार्मोन का नाम बताया था, कॉर्टिसोल। ये क्या करता है, अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो हमारा जो तनाव है वो बढ़ जाता है, हमारे शरीर में तनाव की परिस्थिति ज्यादा होती है। तो योगा क्या करता है, इस कॉर्टिसोल का जो बॉडी में फ्लो है उसको रिड्यूस कर देता है, कम करता है। तो हमारा शरीर जो ये तनाव की क्रिया है इससे रिलैक्स आ जाता है। और ये कैसे पता चला, अभी के हाल में किए गए शोध से। The meditative practice of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stressor and to lessen the intensity of fight or flight response. Last class में हमने एक और टर्म देखी थी, fight और flight, या तो लड़ो या भाग लो। ये जो क्रिया है योगा इससे भी हमें निकलने में हेल्प करता है कि गहरी सांसें और योगा की प्रैक्टिस हमारे जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है। तो हम डिसीजन ले पाते हैं कि हमें इनमें से दोनों में से क्या करना है। कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां हम नहीं फाइट कर सकते, वहां फ्लाइट परिस्थिति से बचना बेटर है, और जहां हम इजीली फाइट कर सकते हैं, परिस्थिति से निकल सकते हैं, वो होता है फाइट। तो इस परिस्थिति से निकलने में योगा हमारी मदद करता है। Yoga also teaches us to potential stressor as challenge rather than threats, enabling one to avoid the stress response entirely. योगा हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, शरीर की क्रियाओं को सुचारू करता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो शरीर में स्ट्रेसर है, हमें जो तनाव कारक चीजें हैं, जैसे एक तो कॉर्टिसोल है, इसको रिड्यूस करता है। तो हमारे शरीर में जो तनाव है उसको वो कम कर देता है। Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities. एक word आया है inherent, जो हमें अंदर ऑलरेडी है, अंतर्निहित है, हमने इसका अर्थ है अंतर्निहित। अंतर्निहित जो हमारे शरीर में है। तो योगा क्या करता है, न सिर्फ हमारे स्ट्रेसर को कम करता है, बल्कि हमारे शरीर की जो अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या अपने शरीर को हीलिंग पावर, मतलब कि खुद अपने आप को कवर करने की, रिकवर करने की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। जैसे हमारे शरीर में क्या है कि हील का मतलब होता है एड़ी नहीं, हील का मतलब है अपने आप को बीमारी से ठीक करना या घाव भरना। जैसे कि चोट लग जाती है तो हम दवाई लगा के उस घाव को हील करते हैं, यानी कि उस घाव को भरने का काम करते हैं। तो शरीर क्या करता है, उसमें अंतर्निहित शक्तियां हैं कि वो अपने आप को कवर कर सके, रिकवर कर सके। और सामान्य तौर पे क्या होता है कि हल्का छोटा मोटा जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो हम क्या कहते हैं 3 दिन रहेगा फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों ये 3 दिन का टाइम, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को क्या होता है, वो सारी शक्तियां इकट्ठी होकर बीमारी से लड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, और धीरे धीरे हम उस बीमारी से बाहर आ जाते हैं, ज्यादातर बिना दवाई के भी। लेकिन अगर 3 दिन में नहीं होता है तो हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं, दवाइयां लेनी पड़ती है। हमारे शरीर में अगर बाकी कोई बीमारी नहीं है, कहीं कोई ना हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ना हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, सारा पूरा शरीर का जो क्रियाक्रम है, कार्यक्रम है, वो ठीक चलता है। आप सुबह उठे, टाइमली आप फ्रेश हो जाते हैं, आपका खाना टाइमली पच जाता है। कोई चीज आप, जैसे कई बार होता है कि हम कुछ चीज खाते हैं उससे गैस हो जाती है, कई बार वॉमिट हो जाती है। अगर शरीर सारी चीजें पचाने की एबिलिटी रखता है तो हमारा शरीर सही है। और फिर क्या होता है, हम बीमारियों से बचने में हमारा शरीर, जो सारी ताकत लगनी थी वो इधर ही लगती, नहीं तो बाकी चीजों को ठीक करने में लग जाती है। तो जो हीलिंग पावर है वो फिर योगा की मदद से, क्या बाकी शरीर ठीक रहेगा तो उधर बीमारी से लड़ने में फायदा रहेगा। तो उन अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करता है योगा। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, योगा की 3 स्टेप्स बताइए, हम उसको देखते हैं। 3 तरह का योगा है, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग। invert, twist
इनवर्ट मतलब शरीर को अंदर, कुछ योगा करते हैं जिसमें हम हाथों पैरों को सिकोड़ते हैं, ट्विस्ट घुमाते हैं बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, और कंप्रेस, अपनी जो अंदर की शक्तियां हैं, कई बार हम सांस लेके फेफड़ों को फुला रहे हैं और सांस छोड़ के उनको कंप्रेस कर रहे हैं। ये जो शक्तियां हैं ये हम योगा के स्टेप्स हैं, और ये अलग अलग तरह के योगा में अलग अलग तरीके से काम करती है। तो ये जो तीनों चीजें हैं दैट अकर इन योगा पोस्चर। पोस्चर होता है आसन, कि आप किस तरह, पोस्चर यानी कि टिपिकल वर्ड तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ आसन जो होते हैं, आपके बैठने का तरीका होता है, खड़ा होने का आपका जो बॉडी का तरीका है वो है पोस्चर। तो योगा में जो पोस्चर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहांसेस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड शरीर के अंदर लिक्विड होता है, खून होता है, पानी होता है और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बाकी जो लिक्विड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनको सुचारू करता है कि कोई हार्मोन ज्यादा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि हमारे अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन निकलता है, तो वो हार्मोन का श्रावण जो है वो भी सही करता है। This increase in circulation not only improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing that to take place. अगर हमारा शरीर, ये कह रहा है कि योगा हमारे शरीर को इतना पावरफुल बना देता है कि आवश्यकता पड़ने पे जो ये हार्मोन्स का और बॉडी लिक्विड का जो फ्लू है, बॉडी में जो रोटेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार वो हमारे हीलिंग पावर को बढ़ा देता है। The body's ability to deliver materials needed, हमारे शरीर में कब कितना कौन सा हार्मोन स्रावित करना है, ये भी योगा से हेल्प मिलती है। But also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of immune system. हमारे जो lymphocytes होते हैं, ब्लड में छोटी छोटी कणिकाएं होती है, उनको इतनी पावर बढ़ा देता है कि वो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाता है, एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, और हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उनसे हमें बचाने में मदद करता है। योगा पोस्चर्स आल्सो इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। योगा में बैठने का जो पोस्चर है, आसन वगैरह किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से अपने शरीर को किधर कितना मोड़ना है, ये जो अलग अलग क्रियाएं हैं, ये हमारी जो बॉडी मसल्स हैं उनको भी, जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है अंदर, उसको भी बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। एक सामान्य तौर पे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप झुकिए और अपने पैर के अंगूठे को टच कीजिए, 50% आप में से कमर पकड़ के वापस सीधा होंगे। ये हकीकत है। जबकि होना क्या चाहिए, आपकी उम्र में तो फटाक से झुके, फटाक से सीधे हो गए, तो हम नहीं करते योगा। तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। कई बार एक ही पोजीशन में हाथ रह जाए तो क्या करता है, हाथ झनझनाने लगता है, तो सर्कुलेशन गड़बड़ हो गया, कभी यहाँ से दर्द हो रहा है, कभी घुटने दर्द हो रहे हैं, कभी कमर दर्द हो रही है, आज तो मेरी कंधे अकड़ गए, कभी गर्दन अकड़ जाती है। ये क्या है, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हमारे मसल्स खिंच जाते हैं। कभी कहते हैं पैर में क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प यानी कि नसों का खिंचाव आ जाता है पैर में, एकदम से कई बार तीखा दर्द होता है, तो उसको कहते हैं क्रैम्प आ जाना। नसें खींच के वो एक गोला टाइप बन जाता है, फिर उसको हम पैर झटकते हैं और उसमें मसाज करते हैं, तो क्या कहते हैं, फिर वो नसें वापस खुलती है। ये सब योगा ना करने के परिणाम। तो बेटर है कि अपनी लाइफ में सिर्फ 5-10 मिनट टाइम निकाल के योगा करें। हम अपने शरीर को ही तो ठीक कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मत कीजिए, अभी मत कीजिए, 10 साल बाद हमारे बच्चे करेंगे, वो हमें बिस्तर से उठाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, और आप तो बच्चे हैं। तो अगर आप मेरी एज में आएंगे और ये स्थिति होगी, फिर तो अभी भी कई कहते हैं कि हम इतना फुर्ती नहीं कर सकते। मैं अक्सर 5 से 6 किलोमीटर की वॉकिंग इजीली कर लेती हूँ, बिना थके, बिना पैर टच होते, अपने ईश्वर को टच कर लूँ, बाकी तो गुड कहाँ से लाऊं। बट हाँ,
ये कैपेसिटी होनी चाहिए। आज मैं 45 एज की हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ क्योंकि मैं बचपन में मैं एक्सरसाइज और योगा करती थी, अभी भी इसीलिए वॉकिंग करती हूँ कि मैं फिट रहूँ। तो बच्चों आप शुरू कीजिए, योगा कीजिए, अपने शरीर को फुर्तीला बनाने की कोशिश कीजिए। तो योगा postures also improve muscle strength, flexibility and range of motion. मोशन मतलब घुमाव, आपका वॉकिंग, तो आपके ऐसे करके वापस आओ तो ऐसे करते हैं, क्यों? झुक के हमने कुछ बाल्टी उठा ली तो कमर नहीं उठती हमारी वापस। तो ये जो हमारे शरीर की क्रिया है, मोशन है, घुमाव फिराव है शरीर का, योगा उसको बढ़ाता है। All very important for the healing and prevention of muscular skeletal disease. हमारे सब चीजें जरूरी है अपने आप को हमारे मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए, सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है जिसमें इंसान के बॉडी के सारे जॉइंट्स, चाहे कोहनी हो, चाहे घुटने हो, चाहे एड़ी हो, सारे जॉइंट्स में बीमारी लग जाती है। हड्डियां, तो इसमें जो कैल्शियम है हड्डियों में वो कम होने लगता है, हड्डियां बजने लगती है, जॉइंट्स दर्द होते हैं, कभी कहीं स्वेलिंग, किसी जॉइंट में स्वेलिंग, कभी हमारा घुटना नहीं सही चल रहा, कभी हमारी कमर सही नहीं, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस की वजह से होता है। तो हम रूटीन में अगर योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें तो ये आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सकते हैं। Yoga's emphasis on deep breathing combined with back bends improve lung capacity and function. Lungs, फेफड़े हमारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई का इकलौता साधन है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें एंड कैपेसिटी बैक बेंड, पीछे झुके, तो हम पीछे झुकते हैं तो हमारे फेफड़ों को फूलने के लिए जगह मिलती है। देखिए जिनके पेट मोटे होते हैं ना, उनके फेफड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती, उनकी सांसें प्रॉपर नहीं चलती, उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो अगर हमारा पेट नहीं फूला हुआ है तो फेफड़े फैलेंगे। तो आप बैक में कीजिए ऐसे, फेफड़ों को फैलने की जगह मिलेगी तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा भरेंगे और फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे इस तरह से बारीक सेल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे हम वापस सांस छोड़ते हैं। और ये क्रिया इतनी फुर्ती से होती है कि हम नोटिस नहीं कर पाते। तो उन चीजों को संकुचित होने और फैलने की जगह मिलेगी अगर हम बैक बेंड कर पाते हैं। देखिए मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाई, बूढ़ी जो हो रही है। फिर तो practicing yoga also encourages one to lead to healthier lifestyle. अगर आप रूटीन में योगा करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे थ्रू डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जागृत होना। आप अपने बारे में कब जागृत होंगे? अगर आपका शरीर बीमार है तो विचार भी सारे बीमारी वाले आएंगे। कभी ये दुख रहा है, कभी ये दुख रहा है, मुझसे तो काम नहीं हो रहा, थक गए। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो सारे विचार क्या है? पॉजिटिव आएंगे। हम नई नई चीजें सोचते हैं, नए नए काम करते हैं, अपने बाकी जीवन के बारे में सोच लेते हैं। एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और हमारा शरीर जो है देखिए तभी स्वस्थ रहता है जब हम एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं। आप सुबह टाइम से उठते हैं, टाइम से नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, सारी क्रियाएं समय से चलती। एक दिन आप डिस्टर्ब होकर देख लीजिए, रात को लेट सोइए, 2, 2:30, 3 बजा दीजिए, सुबह डेफिनेटली टाइम से आंख नहीं खुलेगी, पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। इसलिए इसके लिए जरूरी है हम टाइम से उठें और योगा और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanism, it is important to use yoga as an adjunct or complementary therapy। कि जब योगा हमारे शरीर के लिए इतना काम करता है तो हमें भी योगा को अपने जीवन की सहायक थेरेपी में इंक्लूड कर लेना चाहिए and not rely response upon on the only therapy for healing diseases। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि योगा हमें बीमारियों से बचाता है, हमें बीमार ही नहीं होने देता। इसलिए डेली लाइफ में योगा अपनी लाइफ में शुरू कीजिए बच्चों। और अब हम आते हैं अगले पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे।
ओके बच्चों, हम लगभग ये चैप्टर का पहला पार्ट हाउ योगा इज कंप्लीट कर चुके हैं और इसके 2 क्वेश्चन और आपको करने हैं। व्हाट डू इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग डू इन आवर बॉडी। ये तीनों चीजें हमारे शरीर में क्या करती हैं, ये आपको क्लियरली बुक में मिल जाएगा। व्हाट योगा पोस्चर्स डू इन आवर बॉडी, योगा के अलग अलग जो आसन और पोस्चर्स हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये भी क्लियरली लिखा है। सो बच्चों, कोशिश कीजिए कि आप सारे आंसर्स लिख सकें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स लिख के बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।